हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी क्लास पर। आज मैं आपको कक्षा 6 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पौधों के बारे में पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैं आपको इस पाठ का जो मुख्य पॉइंट है उसको बताऊंगा। बच्चों, यह इस पाठ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप उसको देख लें, क्योंकि उसी के आगे मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में पौधों के प्रकार, लता तथा पौधों के भाग जैसे तना के बारे में पढ़ा चुका हूँ। चलिए इसके बाद पौधों के जड़, पत्ती और पुष्प के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा पौधा का भाग आता है पत्ती। चलिए बच्चों, पत्ती यानी पत्ता के कुछ भाग होते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, पहला होता है पर्णधार। पर्णधार होता है तने से जुड़ा हुआ भाग को पर्णधार कहते हैं, और पत्ती के हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं, और पर्णफलक और पर्णधार के बीच डंठनुमा संरचना को हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती में रेखित जैसी संरचना होती है ना, उसको कहते हैं हम लोग सिरा, और पत्ती के सबसे अंतिम भाग को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष। बच्चों, अगला आता है सिरा विन्यास। सिरा विन्यास के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। सिरा विन्यास पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। वो जो सिरा होता है उसका द्वारा बहुत सारे डिजाइन बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। इसका 2 प्रकार के होते हैं सिरा विन्यास। 2 प्रकार का डिजाइन वो बनाता है सिरा विन्यास। पहला होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास, और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास में होता है ये जाली जैसी संरचना बनाता है, जैसे आम का पत्ती ले लेंगे या तो अमरूद का ले लेंगे। और समांतर सिरा विन्यास में क्या होता है, ये इसमें सीधी रेखा जैसा संरचना होता है, जैसे गन्ना के आप पत्ता में देखते होंगे सीधा सीधा डंठलनुमा संरचना होती है, और घास में भी। बच्चों, पत्तियों से जुड़े कुछ रोचक बातें हैं, चलिए उनको बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पत्तियों के फलक में असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। बच्चों, ये छिद्र प्रकाश संश्लेषण, शोषण तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक आता है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन हम उसे कहते हैं पत्तियों में उपस्थित जल की बूंदें पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में निकाली जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसीलिए कभी कभी सुबह सुबह हम लोग देखते हैं तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे जल के बूंदे उपस्थित होते हैं, क्योंकि रात के तो सूर्य होगा नहीं तो उसका जल कौन सोखेगा, इसीलिए सुबह में पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे जल के बूंदे पाए जाते हैं। और दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला आता है पत्तियों के कार्य। पत्तियों का कुछ न कुछ तो कार्य होता होगा, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे पौधे के लिए खाना बनाती है। तो खाना किस प्रक्रिया द्वारा बनाती है पत्तियों प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका मैं फिगर भी आपको दे दिया हूँ। और ये सब बन के कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो कार्बोहाइड्रेट है सो पत्ती पूरा पौधे तक पहुँचा देती है, और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन मुक्त होता है तो आप लोग तो पता ही होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे हम लोग खाना बनाता है, और उसका ऑक्सीजन फिर से हम लोग लेते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आता है जड़। जड़ के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जड़ पौधे का सबसे निचला भाग होता है, और 2 प्रकार के जड़ मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला झकड़ा जड़, दूसरा मूसला जड़। चलिए बच्चों, झकड़ा जड़ क्या होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। इनके जड़ें अनेक शाखाओं में रेशों की तरह होती है, और इनकी गहराई बहुत कम होती है, जैसे घास या मक्का का जड़। और दूसरा होता है मूसला जड़। इनके जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है, और उनसे अनेक छोटी छोटी जड़ें निकलती है, और इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे चना, मूली, सेम। चलिए बच्चों, अगला आता है जड़ के कार्य। चलिए कार्य को पढ़ते हैं। पहला, जड़ पौधे को मिट्टी में स्थिर रखता है, और दूसरा, जड़ भोजन का भी संचय करता है, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद इत्यादि। ये सब का हम लोग जड़ खाते हैं।
चलिए बच्चों, अगला पौधे का भाग आता है पुष्प। पुष्प से तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। पुष्प के अंग, पुष्प के अंग के बारे में पढ़ते हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा पंखुड़ी। बाह्य दल हरे रंग का होता है। पुष्प के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है बाह्य दल, और यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और दूसरा होता है पंखुड़ी। पंखुड़ी पुष्प का रंगीन भाग होता है। पुष्प का आकर्षण भाग भी इसको कहते हैं, और परागण के लिए कीटों को यह आकर्षित करता है पंखुड़ी। चलिए बच्चों, अगला आता है पुंकेसर और कुछ स्त्री केसर। चलिए दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पुंकेसर। पुष्प का यह नर भाग होता है। पुष्प के भीतरी धागे जैसी संरचनाओं को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग को परागकोश कहते हैं, जिसमें परागकण होता है। और पुंकेसर का नीचे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। चलिए बच्चों, दूसरा आता है स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा भाग होता है, और इसका सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच वाला भाग वर्तिका कहलाता है, और सबसे नीचे वाला भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, और इसके आगे इस पार्ट के क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। चलिए बच्चों, आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।